अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं खाने का जो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और अम्मी ने जो है ना उठते साथ ही ये सब निकाला हुआ था कि इसको समेट देते हैं, जो ज़रूरत है ना बस वो चीज़ें रखते हैं शादी से पहले, और बाकी चीज़ें साइड पर कर देते हैं। और बस फिर मैं उन्होंने उठते साथ ही जो है ना सबसे पहले काम ये किया, बिरयानी तैयार कर ली थी क्योंकि कश्यप लोग आने वाले थे, इसलिए मैं कहा खाना खा के फ्री होकर फिर काम करेंगे हम लोग बाकी के ना। हेलो। ये व्लॉग का स्टार्ट नहीं लेने दे रही है कश्यप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं अभी थोड़ा सा आपसे फ्रेश होके मिलती हूँ और अभी जो है ये मेहमान आ चुके हुए हैं। वैसे मैं व्लॉग का अब स्टार्ट ले रही हूँ लेकिन ये लोग आ चुके हुए हैं। कब आए थे कश्यप? कितने बजे आए थे तुम लोग? हम आए थे 2 बजे। 2 बजे आए थे। अब 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गया। मैं अब व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। हम लोग ना बहुत बिजी थे, बहुत काम कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि कल इवेंट है, कल है ब्राइडल शावर और उसकी हम कुछ तैयारी कर रहे थे और अभी हमने मज़ीद करनी है, तो अभी काफ़ी कुछ करने वाला है। अभी देखिए काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। हमने क्लीन कर ली है इस तरफ से। हमने कहा था कि यहाँ पे हम डिकोर करेंगे इस वाली वॉल पे, ठीक है, क्योंकि जो लाइट है ना वो हमने कहा था पिक्चर सब लड़कियों की अच्छी आ जाए तो रोशनी जो है वो सीधी पड़े। और इस वाली पिछली हमने लास्ट टाइम ना हमने इस वाली वॉल पे की थी, तो वो जो है ना उधर लास्ट टाइम अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा लगा था, बर्थडे पे अच्छा लगा था, लेकिन क्या था कि वो रोशनी की वजह से पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैं डिकोर वगैरह जो करूँगी, हमने प्रॉप्स वगैरह रेडी करने हैं, तो वो जब रेडी करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और कुछ चीज़ें मैंने कटिंग की थी वो आप लोग देख लेना, मैं क्लिप डाल देती हूँ, आप लोग देखो। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब जो है ना मैं कट कर रही थी प्रॉप्स वगैरह रेडी करने के लिए, तो फिर भाई भी आ गए, तो भाई कहता चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। और ये सब करते करते ये टाइम हो चुका था और मैं इस टाइम अकेली बैठी जो है वही लगी हुई थी। फिर एंड पे आकर भाई ने हेल्प करवा दी। ये सब चीज़ें काट करके तो भाई हाथ में दुखने लग गए थे फुल हैं। मैं कह रही सुबह बना लें ये गुब्बारे, सुबह बना लेंगे, बाकी चीज़ें लगा लेते हैं। ठीक होगा। ये है जी रेड टू बी की शर्ट, ये बलून, ये उसमें से निकाले ना ब्लू, इसमें से ना, हाँ इसमें से निकाले ब्लू, इसमें से ये निकला है। यस। लो, हालांकि कलर हमने कोई और कहा था। चलो, उसने कहा था कि आप फुला लेंगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा। ये हालांकि ऊपर ये है। ये देखो सबसे प्यारी चीज। वाह, ये लाइट ऑफ होगी ना सही तब पता चल रहा है ना। अरे ऊपर से जोर से होना, बस जोर लगना थोड़ा अस्तगफिरुल्लाह। यार मेरा टाइम ये ले ऐसी होना पे। भाई यहाँ पर टेबल रेडी कर रहा था ब्राइडल शावर के लिए, हमने यूज़ करना था, मेरे जहेज़ का था तो मैंने पहले ही रेडी करवा ली। और कश्यप जो है अपनी स्टोरी सुना रही थी, कश्यप की और रिहार के राज की हुई थी, तो ये जो है ना अपनी स्टोरी सुना रही थी भाई को। और बाद में ये भाई जो है ना ये पे मेजरमेंट्स करके बता रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिल्डिंग की इमारत तैयार करनी है। मैंने कहा भाई छोड़ो, और खाला भी तो बता रही थी ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैंने कहा सब छोड़ दो, मैं खुद अपने हिसाब से इसको कर लेती हूँ। इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी मेजरमेंट्स कर करके हम लोग जो करें इतना खपे हैं। खैर फिर हम लोगों ने जो है ना ये चार्ट पेपर पे जो है वो सारे लगा लिए थे। हम लोग ना इनकी एडजस्टमेंट कर रहे थे कि सारे पूरे आ जाएं और अभी अलग से चार्ट पेपर जो है वो ना पाए करना पड़े, तो बस इसकी एडजस्टमेंट करके ना सारों को कवर कर रहे थे, पूरा कर रहे थे हम लोग। ये हमारे चार्ट पेपर जो थे ना वो रेडी हो चुके थे, ब्लू वाला भी, पिंक वाला भी, और साथ ही मिसेस एंड मिसेस मिस्टर वाला भी। और भाई और रेहान गए थे ना तो ये लोग हमारे लिए लेज़ और चिचोस वगैरह लेकर आए थे कि तुम लोग साथ साथ खाओ। और हम लोग सब
वो भी फिर हमारे साथ हेल्प करवाने लग गए थे। और ये फ्रेम भी हमारा रेडी होने वाला था। तो बस टाइम जो था ना शॉर्ट था और सुबह इवेंट था और हम लोगों को सोना भी था। अम्मी और खाला कह रहे थे बस सो जाओ, बहुत हो गया, लेट हो रहे हो। हम लोगों ने साथ सॉन्ग्स लगाए हुए थे, फुल हमने माहौल बनाया हुआ था शादी वाला। और मेरे ख्याल में इवेंट से पहले जो ये सब प्रिपरेशन आप करो तो नहीं, तैयारी कर रहे होते हो, इसका मज़ा आता है। ये जो मेमोरीज़ होती है ना, ये बस जहन में रहती हैं आपके। तो मतलब आप इस इवेंट की तैयारी कर रहे हो तो अगले इवेंट की बातें कर रहे हो कि हाँ हम ऐसे कर लेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो भाई रेहान हम लोग ये लगे हुए थे। और इसके बाद ये फ्रेम तैयार करने के लिए बाकी सब सो चुके हैं और कश्यप और मैं बस जाग रहे थे। हम लोग सुबह 4 बजे तक जागते रहे, सब चीज़ें रेडी करके सोए। इस ऐनक के चक्कर में ये मेरा खून निकल आया। इस सारा ये लगाइए, ये प्लेट, ये देखो इसके। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। बहुत ही अच्छा खुशगवार दिन लग रहा था। और क्योंकि इस दिन के लिए बहुत कुछ दिमाग में, बहुत ख्वाब, बहुत कुछ सोचा हुआ था। जब ये दिन आएगा तो ये करेंगे और वो करेंगे, सब कुछ प्लान था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और रेहान जो है बस उसका जो फेवरेट काम है वो यही था, वो जो कर रहा था। कश्यप सारी डेकोरेशन कर रही थी। मैं यहाँ पे अब आगे थी उनसे हेल्प करवा के अपना, मैंने कहा मैं ड्रेस दिखा दूँ और ज्वेलरी दिखा दूँ आप लोगों को। मैंने पेंडेंट लिया था और साथ वो नेल्स थे। और ये मैं मैक्सी के आप लोगों को वाला लुक दिखा रही थी। ये जी मेरी डिज़ाइनर, मेरी प्यारी अम्मी, उन्होंने जो है ये ड्रेस मेरा तैयार किया था। अम्मी ने और मैंने बहुत सोच समझ के किया था कि ये कंट्रास्ट करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। और मैंने इसकी जो है ना वो लॉन्ग लेंथ जो थी ना वो रखवाई थी। मैंने कहा था बाद में मैं इसको कट करवा के दोबारा नॉर्मल करवा लूँगी, लेकिन अभी जो था ना मेरा ड्रीम था एक कि मैंने जो है ना वो शूट इस तरह का करवाना है, ठीक है। तो उस पर मैं जब घोड़े पे यूँ बैठूँ, पूरी मैक्सी मेरी आए इस तरह से, बस मैं अम्मी को समझा के मैंने अपना ड्रेस तैयार करवाया था। और अगर अब यही ड्रेस डिज़ाइनर से तैयार करवाओ तो आप लोगों को पता है क्या कॉस्ट आती है। और अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान ने तैयार करवाया। और उसके बाद अम्मी जो है ना यहाँ पे कौरमा तैयार करी थी और बर्तन वगैरह मैंने सब निकाल दिए थे। और उसके बाद हम रेडी होके निकल पड़े थे शूट करवाने के लिए। अपना आउटडोर शूट था हमारा। और कश्यप दोबारा मेरी प्यारी बहन जो है वो हेल्प करवाते हुए ये मेरे साथ गई थी। और बलून्स के चक्कर में हम लोग लेट हो गए थे और फोटोग्राफर हमारा जो है वो वेट कर रहे थे बेचारे भाई कब से। तकरीबन उन्होंने 1.5 घंटा हमारा वेट किया। और बस यहाँ पे मैं अपना शूट अपनी पसंद का जो मेरा बहुत देर से ख्वाब था माशाल्लाह से पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब वीडियोस जितने भी क्लिप्स थे ना, ये सब कश्यप ने बनाए थे। एक दूर खड़े होकर, क्योंकि फोटोग्राफर्स को उनको पास आने नहीं दे रहे थे किसी को भी, तो वो दूर से खड़ी होकर ना जूम करके वीडियोस बना रही थी। तो ये सब वीडियोस उसने ना आप लोगों के लिए बनाई थी कि आप लोग में कुछ तो दिखा सको कि ना आप ही। तो बस उसका बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग ना घर आ गए थे और मतलब उसी दिन ही कुछ ब्लंडर हुए थे। लाइट चली गई, यूपीएस ख़राब हो गया, फोटोग्राफर बेचारा घर भी आया और उनके पास जो लाइट थी थोड़ी सी तस्वीर लेके फिर वो लोग चले गए थे। फिर सब लड़कियों ने अपने मोबाइल पे ही शूट किया था। बस ऐसे मौक़ों पे ना ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। सब कुछ स्मूथली चल रहा था बट फिर जो है ना थोड़ा सा यूँ हो गया, टेंशन थोड़ी सी आई थी। ब्राइडल शावर पे जो होता है बस वही चल रहा था। सब शूट करवा रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे सब। और मैं सबको वेलकम करते हुए सबसे मिलके उसके बाद मैंने अपना कुछ मोबाइल पे शूट करवाया और केक कट हमने किया। मेरे पास ही कुछ पिक्चर्स थी क्योंकि वीडियोस वगैरह जो है ना वो डिफरेंट मोबाइल में लैपटॉप पे पड़ी हुई हैं। बस मेरे पास जो इस टाइम था मैंने वो इकट्ठा किया और मैंने इसको मर्ज करके जो है ना आपको दिखा दिया। कौरमे की पिक्चर फ़िल्टर वाली है मेरे पास। तो खैर वैसी दूसरी थी, वीडियो भी मैंने बनाई थी, अलबत्ता फ़िलहाल मैंने अभी यही दिखा दी। और मेन्यू में सिर्फ कौरमा रखवाया था। मैंने सबसे पूछा था, सब कह रहे थे हम यही खाएंगे। और अम्मी ने माशाल्लाह बहुत मज़े का कौरमा बनाया था, मतलब देगी कौरमा लग रहा था, बहुत सबको अच्छा लगा था। और जो चॉकलेट आई थी ना, चॉकलेट्स आई थी, तो ये भाई जो है ना मुझे दिखा के और मेरे से लेके कह रहा था अब तुमने मुझे खुद दे, मतलब अपनी तरफ से दे दी है, मतलब अब ये मेरी है। मैं 3 बजे की जो है वो रेडी हुई हूँ और अब जो है इस टाइम हशर नशर हो चुका हुआ है। टाइम आप लोग देख सकते हैं टाइम क्या हो चुका है और फंक्शन एंड हो चुका है। और इस टाइम जो है वो अब ये सारा हम लोगों ने क्लीन कर दिया है। कुछ गिफ्ट्स आए थे और चॉकलेट्स आई। और ये कुछ पिक्चर्स थी जो सबने ली थी। मैंने कहा था मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप फोटो भी मैंने एक डाली है, तो जो सामने आना चाहते हैं उनकी मैंने डाल दी, जो नहीं चाहते थे उसको मैंने कुछ इस तरह से लगा दी थी इमोजीज़।
और सब ने खूब शुगर लगाया, खूब मजाक किया, डांस किया, भंगड़ा शंगड़ा डाला हम लोगों ने। और बहुत मज़ा आया था, एक मेमोरी बन गई है। और बस मेरी कोई एक कज़न मेरे साथ इधर स्टे किया हुआ था। और बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।